नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मिशन प्रेरणा की। हाँ जी, तो ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। हर वो शिक्षक, हर वो अनुदेशक, हर वो शिक्षा मित्र जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी लेवल पे बेसिक शिक्षा विभाग में अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसके लिए ये नितांत आवश्यक है कि वो जाने कि मिशन प्रेरणा क्या है, प्रेरक ब्लॉक का कॉन्सेप्ट क्या है, आधारशिला क्या है, शिक्षक संग्रह क्या है और किस तरह से प्रेरक लक्ष्य हैं, तालिका है, सूची है, इनका मतलब क्या है, ये क्यों है, ये कहाँ से आए और एज अ टीचर वाई शुड आई नो देम, राइट। तो एक छोटा सा ब्रीफ है, एक ओरिएंटेशन है और इसके बाद हम हर मॉड्यूल पे एक एडिशनल वीडियो बनाएंगे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को और क्लैरिटी देगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। 2009 में राइट टू एजुकेशन जब लागू हुआ तो ये हर राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि उनके राज्य में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को इक्वल लेवल ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले। तो जब एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो बच्चों का एनरोलमेंट, उनका रिटेंशन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। तो हमने बच्चों को एनरोल कर लिया, हमने बच्चों को रिटेन भी कर लिया। अब मुद्दा उठा क्वालिटी एजुकेशन का, राइट। तो अगर आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो आपने कई बार असर की रिपोर्ट देखी होगी, प्रथम की रिपोर्ट देखी होगी, जो ये फोकस करते थे, जो ये बताते थे कि एक सरकारी विद्यालय का बच्चा जो 6 या 7 या 8 में पढ़ता है वो 2nd और 3rd और 5th की बुक नहीं पढ़ पाता। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था हमारी बुनियादी शिक्षा पे, राइट। तो इसी को फोकस करने के लिए सितंबर 4, 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने एक मिशन का उद्घाटन किया, एक मिशन हमें दिया विच इज़ कॉल्ड प्रेरणा मिशन। ये प्रेरणा मिशन इज़ फोकस्ड ऑन हाउ वी कैन इन्हांस दी फाउंडेशनल लर्निंग। बुनियादी शिक्षा को कैसे और किस रूप में बेसिक शिक्षा विभाग का आधार बनाए, राइट। तो ये मिशन प्रेरणा पूरी तरीके से फोकस्ड है कि किस तरह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम किया जाए। तो जिस बुनियादी शिक्षा को सशक्त करने की बात हो रही है उसकी दिशा में हर वो चीज़ जो बुनियादी शिक्षा को सशक्त करने के लिए इम्पॉर्टेंट है उस पर काम किया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो थ्रू कायाकल्प, चाहे वो टीचर ट्रेनिंग हो थ्रू काइंड ऑफ दीक्षा पोर्टल, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो टीचर्स की टाइम टू टाइम काउंसलिंग हो, चाहे तो टीचर की रिकग्निशन हो, चाहे वो एक इजी एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो, टीचर की वैकेंसी हो। हर लेवल पे सरकार ये यथासंभव प्रयास कर रही है कि किसी भी कीमत पे जो फाउंडेशनल लर्निंग है, जो बुनियादी शिक्षा है, उसको सशक्त करने के लिए हर वो एलिमेंट जो इम्पॉर्टेंट है उस पर काम किया जाए और उसको एक दिशा मिले ताकि हम एक परिवर्तन की तरफ चल सकें, एक परिवर्तन को फील कर सकें और एक परिवर्तन को एक सफलता में कन्वर्ट कर सकें। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये बुनियादी शिक्षा पे जो काम करने का उद्देश्य था वो ये था कि 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को भाषा और गणित, लैंग्वेज एंड मैथ्स पे फाउंडेशनल लर्निंग पर काम किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा क्लास 2 में है या क्लास 4 में है तो एक क्लास 2 और एक क्लास 4 के बच्चे से जो एक्सपेक्टेशन होती हैं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम कि एक 2 क्लास के बच्चे को क्या आना चाहिए। अगर मैथ्स में हम बात कर रहे हैं तो वो कौन सी दक्षताएं हैं, वो कौन सी कॉम्पिटेंसी हैं, वो कौन से लर्निंग आउटकम हैं जो एक बच्चे में क्लास 2 का बच्चा होने के नाते होना चाहिए, राइट। तो जो न्यूज़पेपर कटिंग इस चीज़ पे फोकस करती थी कि क्लास 6 के बच्चे को 2 की किताब नहीं पढ़नी आती, इसका मतलब क्लास 2 में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम नहीं किया जा सका। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन है जो उस सेक्टर को फैसिलिटेट करता है जिसे कोई नहीं करना चाहता, राइट। तो बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत डिमांड्स हैं, बहुत चैलेंजेस हैं और उन चुनौतियों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम करने का सपना अपने आप में एस्पिरेशनल है और हर वो व्यक्ति जो इस विभाग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है, सपोर्ट करता है, ये हर व्यक्ति का सपना होना चाहिए कि इस मिशन को हम लोग इसके लक्ष्य तक ले जा सकें, राइट। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम करने के लिए इस मिशन ने ना केवल ये बताया कि करना क्या है बल्कि ये भी बताया कि कैसे करना है, राइट। तो एक कॉन्सेप्ट आया प्रेरक
उत्तर प्रदेश, राइट। तो प्रेरक उत्तर प्रदेश को कन्वर्ट करने के लिए जो हमारी प्रेजेंट का एजुकेशनल सिस्टम है उसकी क्वालिटी पे किस तरह से काम करें कि उत्तर प्रदेश पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल की तरह सेट हो जाए। क्योंकि जैसा आपको पता है पॉपुलेशन वाइज वी आर लाइक दी ऑन रैंक 1, राइट। और हमारे पास जो बच्चे आते हैं गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल वो भी नंबर हायर है। तो हम किस तरह से इस क्वालिटी कंसर्न पे काम कर सकें, बुनियादी शिक्षा को किस तरह से क्वालिटी के एस्पेक्ट्स पे इतना खरा उतार दें कि ये पूरे देश के लिए एक नमूना बन जाए, एक एग्जाम्पल बन जाए। तो एक मिशन है प्रेरणा मिशन जो हमें ये कहता है कि 2022 माह मार्च तक हम सबको बुनियादी शिक्षा को एक लेवल पे लेके जाना है। हर बच्चा कक्षा 1 से लेकर 5 तक भाषा और गणित के विषय में बुनियादी शिक्षा को इस लेवल पे लेके जाए कि कोई भी थर्ड पार्टी आके हमें असेस करे और वो बोले कि कक्षा 3 का बच्चा 3 के लायक है, 4 का बच्चा 4 के लायक है, 5 का बच्चा 5 के लायक है। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? हम ये ऐसे करेंगे कि हम हर क्लास के लिए कुछ लर्निंग आउटकम, कुछ कॉम्पिटेंसी सेट करेंगे और अपने टीचर और अपने बच्चे को एक दिशा देंगे। आप देखिए जब भी आप प्लान करते हैं और अगर आपका प्लान आपके ऑब्जेक्टिव को लेके चलता है, आपको पता हो कि आपको पहुंचना कहाँ है और कैसे पहुंचना है, तो आपका रास्ता बहुत सिंपल हो जाता है, राइट। तो हमें पहुंचना यहाँ है कि 2022 तक, मार्च 2022 तक हर वो बच्चा जो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पढ़ रहा है कक्षा 1 से लेकर 5 तक भाषा और गणित को अपने स्तर के अनुसार अचीव कर ले, उन कॉम्पिटेंसी को, उन लर्निंग आउटकम्स पे काम कर ले जो उसके स्टेटस को जस्टिफाई करता हो इन टर्म्स ऑफ द एकेडमिक एक्सीलेंस, राइट। तो ये तो रहा उद्देश्य। अब इस उद्देश्य को प्राप्त कैसे करेंगे? तो कॉन्सेप्ट आया प्रेरक प्रदेश का। प्रेरक प्रदेश का मतलब हमारा उद्देश्य सेम रहेगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस पूरे कैस्केडिंग मॉड्यूल की जो सबसे पहली इकाई है वो है ब्लॉक, राइट। और ब्लॉक से भी पहले मैं बात करूंगी एनपीआरसी। तो इस प्रोजेक्ट की एक एक धार को बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक ले जाएं ताकि ये कैस्केडिंग मॉडल पूरी तरीके से पूरे सिस्टम को सशक्त करे, राइट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे गांव जो है वो न्याय पंचायत के अंदर आते हैं, तो हर ब्लॉक को बोला गया कि आप में से कौन लोग अपने आप को नॉमिनेट करना चाहते हैं एज अ प्रेरक ब्लॉक। अब प्रेरक ब्लॉक का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक ब्लॉक के अंदर होती है न्याय पंचायतें। तो मान लीजिए जैसे हम गौतम बुद्ध नगर में हैं और गौतम बुद्ध नगर में 4 ब्लॉक हैं, बिसरख, जेवर, धनकौर, दादरी। इन चारों में से 2 ऐसे ब्लॉक हैं जिन्होंने अपने आप को नॉमिनेट किया है एज अ प्रेरक ब्लॉक, विच इज बिसरख एंड जेवर, राइट। तो अब ये ब्लॉक ये अपने आप को तैयार करेंगे कि आफ्टर सम टाइम विच इज लाइक अक्टूबर 2020 एक थर्ड पार्टी आए और हमारे किसी भी विद्यालय को उठा के अपने कुछ 10 पॉइंट स्केल पे जज कर सकता है, असेस कर सकता है, ठीक है। तो हम अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि हम बताएं कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक भाषा और गणित पे मेरा हर बच्चा खरा उतर सकता है। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये हर व्यक्ति, हर टीचर, हर अनुदेशक और हर शिक्षा मित्र की जिम्मेदारी है कि वो समझे कि इस प्रेरक ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल इसके मुखिया के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल एसआरजीज के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल एआरपीज के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हर वो व्यक्ति जो इस ब्लॉक से जुड़ा हुआ है और इस सिस्टम ऑफ एजुकेशन से जुड़ा हुआ है उसको भी इसकी समझ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक भाषा और गणित के जो भी कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के क्राइटेरिया हैं, जो भी लर्निंग आउट बेस्ड सिस्टम है, उसको इम्प्लीमेंट करके अपने बच्चों को उस लेवल पे तैयार करना कि कोई भी थर्ड पार्टी एजेंसी आके हमें कभी भी असेस करे और उसके रिजल्ट में ये प्रूव हो कि मेरा 3rd क्लास का बच्चा 3rd क्लास की क्षमताओं को रखता है, मेरा 4th क्लास का बच्चा भाषा और गणित पे 4th क्लास की जो स्टैंडर्ड डिफाइंड लर्निंग आउटकम है, कॉम्पिटेंसी है, उसकी दक्षता रखता है। तो हर ब्लॉक का हर वो विद्यालय जो इसके अंतर्गत आता है उसे इन लक्ष्यों पे काम करना होगा, अपने हर बच्चे को इन लक्ष्यों तक पहुंचाना होगा। तो इसी के उद्देश्य से बने हैं प्रेरक लक्ष्य। प्रेरक लक्ष्य ये है कि हर वो विद्यालय जो प्रेरक ब्लॉक के अंतर्गत आता है या जो प्रेरणा मिशन के अंतर्गत आता है उसके बच्चे 1 से लेकर 5 तक कक्षा के बच्चे भाषा और गणित के लिए जो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड और
वेल डिफाइंड जो लक्ष्य हैं, जो कॉम्पिटेंसी हैं, जो लर्निंग आउटकम हैं, उनको अचीव करें। जिन ब्लॉक ने अपने आप को नॉमिनेट किया है वो प्रेरक ब्लॉक हैं और उनको ये टारगेट अचीव करना है अक्टूबर 2020 तक, राइट। तो हमारा जो ब्रॉडर अचीवमेंट का जो टाइम फ्रेम है वो है मार्च 2022, राइट। और जो हमारा प्रेरक ब्लॉक को अचीवमेंट करने का जो टाइम फ्रेम है वो है अक्टूबर 2020। अभी हाल फिलहाल यही फिक्स्ड टाइम है, राइट। तो प्रेरक लक्ष्य है अपने आप को तैयार करना, अपने बच्चों को तैयार करना और हर बच्चे को कक्षा 1 से लेकर 5 तक भाषा और गणित के जो डिफाइंड लर्निंग आउटकम है, कॉम्पिटेंसी है, उनके लिए तैयार करना, ताकि कोई भी थर्ड पार्टी कभी भी आए और इन ब्लॉक में से कोई भी 20 स्कूलों को रैंडमली निकाले और उनको 10 पॉइंट पर असेस करे, राइट। रिजल्ट जो भी हो, लेकिन हमारा प्रोसेस ये फॉलो करने वाला है। तो मानिए कोई भी रैंडमली सिलेक्टेड 20 स्कूलों के 10 पॉइंट स्केल असेसमेंट पे सारे बच्चे खरे उतरते हैं, तो हमारा ब्लॉक बन जाएगा प्रेरक ब्लॉक। ऐसे प्रेरक ब्लॉक, सक्सेसफुल प्रेरक ब्लॉक मिलकर बनाएंगे प्रेरक डिस्ट्रिक्ट, और ऐसे सक्सेसफुल प्रेरक डिस्ट्रिक्ट मिला के बनाएंगे प्रेरक मंडल, और ऐसे कई मंडल मिला के बनाएंगे प्रेरक उत्तर प्रदेश। आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट। तो अब ये होगा कैसे? तो प्रेरक लक्ष्य आपको समझ आ गया कि अपने आप को तैयार करना कक्षा 1 से लेकर 5 तक भाषा और गणित पे, ताकि कोई थर्ड पार्टी असेसमेंट किन्हीं भी 20 रैंडमली सिलेक्टेड विद्यालयों को 10 पॉइंट स्केल पर असेस करे और बताए कि क्या हमने उन उद्देश्यों को अचीव किया है या नहीं। ये है प्रेरक लक्ष्य, बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने का, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम करने का। अब बात करते हैं प्रेरणा सूची। तो प्रेरणा सूची भाषा और गणित 2 विषय और कक्षा 1 से लेकर 5 तक हर क्लास के लिए इन 2 विषयों पे डिफरेंट लर्निंग आउटकम सेट किए गए हैं कि कक्षा 1 के बच्चे को मैथ्स में क्या क्या आना चाहिए, हिंदी में क्या क्या आना चाहिए। लाइकवाइज फॉर क्लास 2, 3, 4, 5 जो पूरी लिस्ट है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक शेयर कर दूंगी। तो ये एक प्लान है जो टीचर को समझ में आ जाए कि मुझे करना क्या है, राइट। तो ये सबके लिए यूनिफॉर्म है। तो आप चाहे भदोही में बैठे हैं, चाहे आप कानपुर में बैठे हैं, चाहे आप गौतम बुद्ध नगर में हैं, हर टीचर का एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ डूइंग द वर्क है, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। उसको पता है कि अच्छा मुझे अपने बच्चे की फाउंडेशनल लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन सारे लर्निंग आउटकम पे काम करना है। तो इस बार जब मैं क्लास में एंटर करूं तो मेरा उद्देश्य कतई ये नहीं है कि मैं इस एक चैप्टर को खत्म करना चाहती हूँ, बल्कि मुझे दिमाग में ये रखना है कि एक पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी इन स्केल पर बच्चों में डेवलप हो। तो अगर मैं मैथ्स सिखा रही हूँ और मैं प्लस के सवाल सिखा रही हूँ तो उद्देश्य केवल ये नहीं है कि एक चैप्टर खत्म कर दिया, बल्कि उद्देश्य ये हो कि उस प्लस के कॉन्सेप्ट को बच्चा रियल टाइम लाइफ में कितना अप्लाई कर सकता है। तो ये सारी कॉम्पिटेंसियाँ वेल डिफाइंड हैं जो आप आराम से पढ़ सकते हैं। फ्री टाइम में आप उसको देखें कि आप किस किस तरह से इसको मटेरियलाइज करें। तो एक टीचर के लिए बड़ा सिंपल है कि वो लर्निंग आउटकम को फोकस करे, देखे कि ये पढ़ाने के बाद मेरे बच्चे में ये पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी डेवलप होनी चाहिए। दैट्स कॉल्ड प्रेरणा सूची। ये प्रेरणा सूची हर विद्यालय के दीवारों पर चिपकी होनी चाहिए। हर बच्चे को और हर टीचर को पता होना चाहिए कि उन्हें किसके लिए काम करना है। ये एक तरह से वो ऑब्जेक्टिव है, ये वो गोल है, ये वो एम है जो बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तीसरी बात करते हैं प्रेरणा तालिका। तो जब हमारे पास हमें मिशन पता है, लक्ष्य पता है और क्या अचीव करना है ये भी पता है, अब कितना अचीव किया ये जानना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए एक रिकॉर्ड मेंटेन करने का तरीका है जिसमें बच्चे का नाम, एक तरफ आपकी सारी कॉम्पिटेंसी होंगी और एक तरफ बच्चे का नाम होगा, रैंकिंग होगी, राइट। तो आपका बच्चा पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी पे खरा उतर रहा है, उसको ये आ गया तो राइट, नहीं आ गया तो खाली छोड़ दीजिए। ना तो हम वहाँ गलत लिखेंगे क्योंकि हम इसको एक पॉजिटिव मॉडल में फॉलो करना चाहते हैं, राइट। तो बच्चे को जो जो आता जा रहा है हम उस पर टिक लगाते जाएंगे। इससे एक बच्चे को भी पता होगा कि उसे कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है और टीचर को बिल्कुल क्लैरिटी होगी कि मेरे कौन से बच्चे किस पर्टिकुलर फील्ड पे कमज़ोर हैं, कहाँ मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। प्रेरणा लक्ष्य इज़ to prepare your school, each kid from class 1 to class 5 on language, maths and to achieve the target जो थर्ड पार्टी असेसमेंट के लिए किन्हीं भी 20 स्कूलों में होगा। तो ये हमारा लक्ष्य है कि हम बुनियादी शिक्षा को स्ट्रॉन्ग करें। प्रेरणा सूची की बात करें तो वो कॉम्पिटेंसी, वो लर्निंग आउटकम जो भाषा और गणित में कक्षा 1 से लेकर 5 तक प्री डिफाइंड है, स्टैंडर्ड हैं, हर किसी जगह पर समान रूप से लागू होते हैं टू अचीव दी लक्ष्य।
प्रेरणा तालिका इज द रिकॉर्ड, राइट, कि किस बच्चे को कितना आ गया है, कौन सी कॉम्पिटेंसी में कौन सा बच्चा अचीव कर चुका है, कौन सा अचीव करना बाकी रहता है। तो एक बिल्कुल मेंटल फ्रेम है कि मुझे कहाँ पर कितना काम करना है। अब ये तो रही बात कि लक्ष्य क्या है, कैसे करना है और कैसे मेंटेन करना है। इसके साथ साथ जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो केवल ये नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है, बल्कि आपको ये भी बताने वाला है कि कैसे करना है। तो आप कहीं भी अपने आप को अधूरा फील ना करें। तो विभाग की तरफ से, क्वालिटी सेल की तरफ से, और बहुत ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये बहुत एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट है। इसकी 3 हैंडबुक प्रिपेयर की गई हैं। पहला हैंडबुक है आधारशिला, जैसा कि नाम से अपने आप डिफाइन करता है, आधार बनाना, फाउंडेशन बनाना। उद्देश्य है फाउंडेशनल लर्निंग को अचीव करना, तो किस तरह से आधार बनाएं। तो ये बुक जो है, इस बुक में कक्षा 1 और 2 के लिए किस तरह से बच्चे को क्लास में इंटरेस्टिंग टीचिंग एनवायरनमेंट बनाएं, किस तरह से एक्टिविटी बेस्ड मेथड के थ्रू बच्चों को अच्छे से अच्छा रिटेन कर पाएं, उनका इंटरेस्ट क्लासरूम टीचिंग में क्रिएट कर पाएं, और उनको बहुत इंटरैक्टिव माहौल में कैसे पढ़ाएं ताकि पढ़ाई कभी बोझ ना बने, राइट। उनकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग कैसे हो कि आगे के चरण अपने आप इजी होते चले जाए। तो ये पूरा एक मॉड्यूल है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अभी आपको केवल छोटी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि आधारशिला इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक द फाउंडेशन स्ट्रांग फॉर द क्लास 1 and 2। देन वी टॉक अबाउट द अदर विच इज कॉल्ड रिमीडियल, राइट, विच इज ध्यानाकर्षण। तो अब जैसे हमने बोला कि एक क्लास में कई तरीके के बच्चे होते हैं, तो टीचर के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम पूरे थ्रू आउट द ईयर वी डू टेक एडमिशन, राइट। तो कोई बच्चा बहुत आगे है, कोई बीच में है, कोई पीछे है। तो रिमीडियल टीचिंग आपको हेल्प उस पर्टिकुलर चैलेंज को करने वाला है, कैसे उसको हम एड्रेस करेंगे। तो हर क्लास में वो बच्चे जो नॉर्मल बच्चे, इन टर्म्स ऑफ नोइंग दी कॉम्पिटेंसी, नोइंग दी लर्निंग आउटकम, राइट। तो हर क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सामान्य बच्चों से पिछड़ते हैं। उसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, लेट एडमिशन हुआ, नहीं समझ आया, स्लो लर्नर है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, राइट। तो ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना, उनको क्लासीफाई करना और फिर उनको कॉम्पनसेट करना एडिशनल टीचिंग मेथडोलॉजी के थ्रू, जो उनको नॉर्मल बच्चों के साथ मेन स्ट्रीम करे। तो ये रिमीडियल मॉडल ऐसा मॉडल है जो उन बच्चों के लिए है जो सामान्य कक्षा से पिछड़े हुए हैं ड्यू टू एनी XYZ रीज़न। कैसे करना है, कब करना है, कौन सा शिविर लगाना है, किस शिविर में किसकी बात करनी है, ये सब कुछ इस पे अगेन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन रिमीडियल टीचिंग। देन थर्ड वी विल टॉक अबाउट शिक्षण संग्रह, कंपेंडियम इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, कलेक्शन ऑफ डिटेल फॉर्म ऑफ समथिंग, राइट। तो ये आपको बताने वाला है कि फाउंडेशनल लर्निंग के अचीवमेंट में वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे प्लान करें, कैसे बच्चों की एक्टिविटीज़ को प्लान करें, कैसे लेसन को प्लान करें, टीचिंग मॉड्यूल पे कैसे काम करें, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करके उसको एज ए लर्निंग मटेरियल में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल बाला, दैट इज बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, राइट। तो हर वो चीज़ जो एक शिक्षक को एम्पावर करती है टू डिलीवर एट हिज और हर बेस्ट is going to be addressed in this handbook, right। तो ये तीनों आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह, ये तीनों वो हैंडबुक हैं जो आपको मिशन प्रेरणा के लक्ष्य तक पहुंचने में महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस व्यक्ति के लिए जो बेसिक शिक्षा विभाग में किसी भी लेवल पे एज अ टीचर, एज अ अनुदेशक, एज अ शिक्षा मित्र कंट्रीब्यूट कर रहा है। हर किसी तक ये कम्युनिकेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि ये हमें जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उद्देश्य है फाउंडेशनल लर्निंग पे काम करने का, बुनियादी शिक्षा पे काम करने का। और ये पूरी तरीके से ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को फोकस कर रहा है। ये हमारा और आपका भाग्य है कि वी आर वर्किंग अंडर द एक्सट्रीम एंड रिमार्केबल लीडरशिप ऑफ सर विजय किरण आनंद जी, जो हमारे महानिदेशक हैं। बहुत सोची समझी रणनीति के साथ इस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम करना अपने आप में बहुत एस्पिरेशनल है। और सच मानिए, हर वो व्यक्ति जो इससे गुजर रहा है वो एक अभूतपूर्व परिवर्तन की परिभाषा को बताएगा फ्यूचर में, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो केवल और केवल क्वालिटी पे फोकस हो रहा है। It is going to talk about quality in detail, it is going to talk about foundational learning in detail, and it is going to show the result which would be a remarkable module, a remarkable example for the entire country. I can bet you on that. If all will contribute in a composite manner,
और हर कोई इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिल से देगा तो राइट। तो आई होप ये आपको हेल्प करने वाला है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हेल्प करने वाली है। तो दिमाग में बहुत क्लैरिटी के साथ रखिए, मार्च 2022 तक हर वो बच्चा जो बेसिक शिक्षा विभाग में एनरोल्ड है एलिमेंट्री लेवल पे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक भाषा और गणित पर बुनियादी शिक्षा को हासिल करे। और उसको हासिल करवाने के लिए मैं, आप, ARP हो, SRG हो, शिक्षक हो, अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र हो, हायर ऑफिशियल्स हो, सबका एक ग्रुप है जो पूरी तरीके से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम करने वाला है और एक अच्छे रिजल्ट्स के साथ पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पलरी एक एग्जाम्पल के फॉर्म में उभर के आने वाला है। आपको हर मॉड्यूल का इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। मैं अपने लिंक में, अपने डिस्क्रिप्शन में तीनों मॉड्यूल का प्रेरणा सूची, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका का लिंक दूंगी। प्लीज़ गो थॉरली। मैं सब पे एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये अंडरस्टैंडिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ब्लॉक लेवल पे, NPRC लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग क्विज ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आपने क्या जाना है एक पर्टिकुलर उसके बारे में, ये आप तभी आंसर कर पाएंगे जब आप उसे सच में जानते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। और हम सब लोग डिस्ट्रिक्ट की नोडल होने के नाते और GBN की SRG होने के नाते और अपनी पूरी SRG टीम के तरफ से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, इस मिशन प्रेरणा को बहुत पॉजिटिवली लें। और क्योंकि हमारे 2 ब्लॉक प्रेरक ब्लॉक के नाम पे नॉमिनेटेड हैं, तो हम हर कोई अपना भरसक प्रयास करें बच्चों की फाउंडेशनल लर्निंग पे काम करने के लिए। आई होप ये हम सबको मदद करेगा एक नई पहचान बनाने में। हमको गर्व महसूस होगा कि मेरा हर बच्चा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक बुनियादी शिक्षा को चैलेंज कर सकता है। कोई भी थर्ड पार्टी असेसमेंट केवल 20 ही विद्यालय नहीं, कितने भी उठा ले, मेरा हर बच्चा फाउंडेशनल लर्निंग पे खरा उतरेगा। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ध्यान रखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे के सारे वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। स्टे अपडेटेड, अच्छे रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। कीप लर्निंग। टेक केयर।